स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग के लेक्चर नंबर 2 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम बॉन्ड एंगल बंद कोण को डिस्कस करेंगे। बॉन्ड एंगल क्या होता है? अगर हम बॉन्ड एंगल को परिभाषित करें तो हम कह सकते हैं कि दो एडजेसेंट बॉन्ड्स के बीच का कोण क्या कहलाता है? बंद कोण। यानी किसी मॉलिक्यूल में विसिनल बॉन्ड्स के बीच का जो एंगल होता है उसी को बॉन्ड एंगल कहा जाता है। द एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट बॉन्ड्स इन ए मॉलिक्यूल आर नोन एज बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल मेजर्ड बाय एक्सरे डिफ्रैक्शन एंड स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स। बंद कोण को एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड और स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स के द्वारा मेजर किया जाता है। शेप ऑफ द मॉलिक्यूल आर जनरली डिपेंडेंट ऑन द बॉन्ड एंगल। मॉलिक्यूल्स की जो आकृति होती है, जो शेप होती है, वह सामान्यतः बॉन्ड एंगल पर डिपेंड करती है। द वैल्यू ऑफ बॉन्ड एंगल्स डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड द नेचर ऑफ एटम्स पार्टिसिपेटिंग इन द बॉन्डिंग। बॉन्ड एंगल्स की जो वैल्यू है वह संकरण के प्रकार और बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने वाले एटम्स की प्रकृति पर निर्भर करती है। फॉर एग्जांपल के लिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन, अगर sp3 संकरण में बॉन्ड एंगल कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट, जबकि sp2 संकरण में बंद कोण कितना होगा? 120 डिग्री। और sp हाइब्रिडाइजेशन में बंद कोण कितना होता है? 180 डिग्री। इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड एंगल इज 109 डिग्री 28 मिनट। इन sp2 हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड एंगल इज 120 डिग्री एंड इन sp हाइब्रिडाइजेशन इट कम्स टू 180 डिग्री। द आइडियल वैल्यू ऑफ बॉन्ड एंगल रिमेन्स ओनली इन दैट सिचुएशन व्हेन all the valencies are attached with the same group or atoms. If the groups attached are different, then the bond angle is deviated. क्लियर? तो जो sp3 संकरण की जो आइडियल वैल्यू है वो 109 डिग्री 28 मिनट, sp2 की कितनी है? 120 और sp की कितनी है? 180 डिग्री। लेकिन यह आइडियल वैल्यूज तभी संभव है जब उस कार्बन की वैलेंसीज सेम एटम्स या सेम ग्रुप से ही अटैच हो। अगर कार्बन की वैलेंसीज सेम ग्रुप या सेम एटम से अटैच नहीं है, डिफरेंट एटम्स हैं, तब ये आइडियल जो एंगल बॉन्ड एंगल वैल्यूज है वह डेविएटेड हो जाता है, उससे अलग बॉन्ड एंगल अपन को प्राप्त होता है। इसका क्या कारण है? इसका कारण है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। देखो इसमें एग्जांपल देखते हैं अपन। यहाँ पर अभी आप देखो कि यहाँ पर ये कार्बन और ये कार्बन sp2 है, तो sp2 संकरण है यहाँ पर, तो sp2 का बॉन्ड एंगल कितना होता है? 120 डिग्री। इसी प्रकार ये कार्बन sp संकरण है यहाँ पर, और दोनों बॉन्ड्स के बीच का एंगल कितना है? 180 डिग्री। देखो दो पास के बॉन्ड्स के बीच का एंगल है ये, यहाँ भी और इधर बेंजीन में भी। यहाँ पर देखो बॉन्ड एंगल कितना है? 120 डिग्री। sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, दो पास के एटम्स के बीच का एंगल कितना है? 120 डिग्री। इसी प्रकार यहाँ पर कितना है? 180 डिग्री। अब हमने बात की कि अगर कार्बन की वैलेंसीज समान एटम से, सेम एटम से या सेम ग्रुप से जुड़ी हुई हो, तो जो बॉन्ड एंगल का मान है वह उस संकरण का जो आइडियल वैल्यू होती है वही होता है। लेकिन अगर कोई डिफरेंट हो जाए तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? बॉन्ड एंगल की वैल्यू क्या हो जाती है? अलग प्राप्त होती है। जैसे यहाँ पर मेथेन में इस कार्बन से 4 वैलेंसीज कौन सी है? हाइड्रोजन। चारों वैलेंसी से क्या जुड़ी हुई है? हाइड्रोजन। सेम एटम से, और कार्बन कैसा है? sp3 संकृत। तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल का मान कितना होगा? 109 डिग्री 28 मिनट, जो कि sp3 संकरण की आइडियल बॉन्ड एंगल होता है। इसी प्रकार नियोपेंटेन में इस कार्बन से चारों समान ग्रुप जुड़े हुए हैं, मैथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं, चारों समान है, तो यहाँ पर भी sp3 संकेत कार्बन एटम का जो बॉन्ड एंगल है वो कितना होगा? 109 डिग्री 28 मिनट।
इसी प्रकार कार्बन टेट्राक्लोराइड में इस कार्बन से 4 क्लोरीन एटम जुड़े हुए हैं, चारों सेम है, तो बॉन्ड एंगल क्या होगा 109 डिग्री 28 मिनट। लेकिन 2 ब्रोमो प्रोपेन में आप देखो कि यहाँ पर इस कार्बन से 2 मेथिल ग्रुप, एक हाइड्रोजन और एक ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल आ रहा है वह कितना है 114.2 डिग्री, यानी कि 109 डिग्री 28 मिनट जो कि आइडियल वैल्यू थी उससे ज़्यादा प्राप्त हो रहा है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस कार्बन से अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ जाए, जैसे यहाँ पर ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, तो क्या होता है कि यह ब्रोमीन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा, यानी कि इस कार्बन ब्रोमीन के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ब्रोमीन की तरफ आकर्षित होंगे। आकर्षित मतलब ब्रोमीन के ज़्यादा पास में होंगे। ब्रोमीन के ज़्यादा पास में होंगे तो इस कार्बन वाले जो sp3 संकेत कक्षक है उसमें p कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब ब्रोमीन की तरफ जाएंगे तो ये वाला जो ऑर्बिटल्स है वो क्या हो जाता है, लंबा हो जाता है। तो लंबा हो जाएगा मतलब उसमें परसेंट p कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं। अब चूंकि sp3 संकेत कक्षक में परसेंट p कैरेक्टर इंक्रीज हो रहे हैं, तो इस कारण से जो तीनों p ऑर्बिटल्स हैं, जो sp3 ऑर्बिटल्स हैं तीनों संकेत कक्षक, इसके अलावा उनमें फिर परसेंट s कैरेक्टर इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि ओवरऑल परसेंट s कैरेक्टर sp3 में कितना होता है 25% और परसेंट p कैरेक्टर कितना होता है 75%। अगर एक sp3 संकेत कक्षक में p कैरेक्टर बढ़ता है तो तीनों अलग जो दूसरे 3 sp3 संकेत कक्षक है उनमें परसेंटेज कैरेक्टर इंक्रीज होता है, और परसेंटेज कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा तो उसका बॉन्ड एंगल उतना ही ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर फिर बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है 114.2 डिग्री। अब आगे देखो, द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर्स आल्सो अफेक्ट द बॉन्ड एंगल्स। अगर कार्बन की जगह कोई दूसरे एटम्स हो, जैसे ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, नाइट्रोजन हो गया, तो इनके ऊपर अगर लोन पेयर्स हैं तो लोन पेयर्स की उपस्थिति के कारण भी बॉन्ड एंगल का मान प्रभावित होता है। ऐसा क्यों होता है? यहाँ पर लोन पेयर रिपल्सन होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन होता है, और बॉन्ड पेयर रिपल्सन होता है, और लोन पेयर रिपल्सन ज़्यादा होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन से, और लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन ज़्यादा होता है बॉन्ड पेयर रिपल्सन से। तो यहाँ पर H2O देखो, H2O में यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल है वह है कितना 104.27 डिग्री। H2S में कितना है 92.1 डिग्री, और अमोनिया में कितना है 106.46 डिग्री। तो यहाँ नाइट्रोजन में एक लोन पेयर है, तो यहाँ पर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन होता है, जिसके कारण बंद कोण का मान कितना हो जाता है 106.46 डिग्री। जबकि H2S और H2O में लोन पेयर रिपल्सन पाया जाता है, और लोन पेयर रिपल्सन के कारण बॉन्ड एंगल और भी ज़्यादा कम हो जाता है। और कितना रह जाता है H2O में हो जाता है वह 104.27 डिग्री, और H2S में हो जाता है 92.1 डिग्री। ये बात हो गई आज अपने बॉन्ड एंगल्स की। अब अगले चैप्टर में अगले वीडियोज़ में हम पढ़ेंगे बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड एनर्जी।